देर रात को माया अपनी दादी से विरासत में मिली एक पुरानी चरमराहट वाली घर में चली गई। पड़ोसियों ने उसे अजीब आवाजों और टिमटिमाती रोशनी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वह हौस पड़ी। अपनी पहली रात को उसने अपने दरवाजे के ठीक बाहर धीमी फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। माया उत्सुक और थोड़ी डरी हुई फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए गलियारे में चली गई। अचानक ऊपर का पुराना झूमर बेतहाशा झूलने लगा, जिससे अजीबोगरीब परछायां पड़ रही थीं। उसने एक धूल भरा बंद दरवाजा देखा, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, और फुसफुसाहटें उसके पीछे और तेज हो गईं। माया को एक पुरानी जंग लगी चाबी एक ढीली फर्श के नीचे छिपी हुई मिली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, जो धूल भरी गुड़ियों से भरा था, जो सीधे उसकी ओर घूर रही थीं। लेकिन एक गुड़िया की आंखें अचानक झपक गईं। फुसफुसाहट एक ठंडी हंसी में बदल गई। गुड़िया का सिर धीरे धीरे माया की ओर मुड़ा, क्योंकि कमरा बर्फीला ठंडा हो गया। अचानक एक छायादार आकृति टूटे हुए दर्पण में उसके प्रतिबिंब के पीछे दिखाई दी। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी थी और आंखें चमक रही थी। माया जम गई, यह महसूस करते हुए कि वह उस कमरे में अकेली नहीं थी। माया ने पास की गुड़िया को पकड़ा और उसे दर्पण पर फेंक दिया। छाया चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। वह बाहर भागी, दरवाजा बंद कर दिया और फिर कभी उस डरावने कमरे में वापस नहीं गई। लेकिन रात में कभी कभी उसे अभी भी हल्की हंसी सुनाई देती है। सप्ताहों बाद माया ने सब कुछ भूलने की कोशिश की, जब तक कि एक सुबह वह उसी डरावनी कमरे में नहीं उठी। लेकिन इस बार वह एक गुड़िया के शरीर के अंदर से बाहर देख रही थी।